आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ चुके थे कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी, और हुमायूं के बाद हम लोग को पढ़ना है अकबर के बारे में। ये भाग 5 है। भाग 4 तक इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर भाग 4 तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट के वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे? भाग 4 तक पढ़ चुके थे, हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी, अब अकबर के बारे में पढ़ना था। लेकिन हुमायूं से युद्ध जो किया था, किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। कुछ सालों के लिए हुमायूं को अपने राजगद्दी से किसने हटाया था? शेरशाह सूरी ने। और दिल्ली के राजगद्दी पर कौन बैठा था? शेरशाह सूरी। तो इसी बीच में इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे ताकि यहाँ पर अच्छा समझ में। अगर इसको बाद में पढ़ेंगे तो ये इसको अच्छा से उतना समझ में नहीं आएगा। अभी सब याद है आप लोगों को, अभी सब याद होगा शेरशाह सूरी से कैसे युद्ध हुआ था, ये चौसा में कैसे किला को घेरा था वो हुमायूं, ये सब आप लोगों को याद होगा। अगर बाद में पढ़ाएंगे तो यही आप लोग भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो फिर दोबारा समझाना पड़ जाएगा। इसीलिए इसको समझिए यहीं पर। शेरशाह सूरी, तो ये शेरशाह जो सूरी था, इसका देखिए शुरुआती नाम शेरशाह सूरी नहीं था। इसका शुरुआती जो नाम था, शुरुआती नाम था इसका फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। शुरुआती नाम था फरीद खां। और इसके पिता का जो नाम था वो हसन खां। हसन खां, इसके पिता का नाम था हसन खां। इसके पिता जो थे कई राजाओं के दरबार में काम कर चुके थे, मतलब कई राजाओं के दरबार में काम करते थे, कभी इस राजा के, कभी इस राजा, कभी इस राजा के। और साथ ही जो फरीद खां था, जिसका बाद में नाम क्या पड़ गया? शेरशाह सूरी, जिसने, और इस वंश का नाम था सूरवंश। ध्यान रखिएगा, सूरवंश। इस वंश का क्या नाम पड़ा? सूरवंश। तो जो फरीद खां था बाद में शेरशाह सूरी बना, ये बहुत ही ताकतवर योग्य था। ये सेना का नेतृत्व करना बहुत अच्छा जानता था, सैनिक प्रबंधन बहुत अच्छा से इसको आता था, और तो इसीलिए ये भी राजा के यहाँ काम करता था। ये जो बिहार के सूबेदार थे, देखिए बिहार के सूबेदार, बिहार के सूबेदार बिहार के सूबेदार थे बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी इनका नाम था। बिहार के जो सूबेदार थे उनका क्या नाम था? बहार खां लोहानी। इनके यहाँ ये कार्य करता था, और बहुत अच्छा सेना प्रबंधन बहुत अच्छा जानता था, इसको काम भी बहुत अच्छा मिल गया था। तो एक बार क्या किया शेरशाह सूरी ने, ये कहानी पर चली से ध्यान रखिएगा, शायद आप लोग भी ये कहानी सुनने को मिला होगा। शेरशाह सूरी ने एक शेर को मार दिया था, अकेले शेर को मार दिया था। तो इसीलिए उसी समय से यही बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दिया था। क्या? शेर खां की उपाधि किसने दिया था? बहार खां लोहानी ने इसको किस चीज का? शेर खां की उपाधि दिया। और देखिए ये सेना का नेतृत्व करता रहता था, कभी इस राजा के पास, कभी उस राजा के पास। ये सेना का इतना अच्छा सैनिक प्रबंधन करता था कि कोई भी राजा अपने पास इसको क्या कर लेता था? रख लेता था। जिसके कारण ये बाबर के सेना में भी था, और बाबर के साथ भी युद्ध लड़ा था। बाबर के साथ का मतलब बाबर के साथ खड़ा था युद्ध लड़ने के लिए, उसके सामने नहीं, बाबर के साथ खड़ा था। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, आप लोगों को याद भी होगा, हम बताए थे चंदेरी का युद्ध 1528 वाला जो युद्ध हुआ था, चंदेरी वाला युद्ध, इसमें बाबर की तरफ से ये था। कौन था? फरीद खां जो था, यानी कि शेरशाह सूरी ये बाबर की तरफ से लड़ा था। बाबर का, जिसमें बाबर की जीत भी हुई थी। चंदेरी वाला युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, आपको हम पढ़ाए थे, शायद आप लोगों को याद भी होगा। तो चंदेरी वाला युद्ध में बाबर की जीत हुई, किसके कारण? सिर्फ देखिए बाबर के कारण सिर्फ जीत नहीं होती थी। कोई भी युद्ध सिर्फ राजा के कारण थोड़ा जीता जाता। उसमें योग्य सैनिक, योग्य सेनापति, योग्य उसमें जो घोड़ा होते हैं वो योग्य होना चाहिए, हथियार योग्य होना चाहिए, और तात्कालिक परिस्थितियों को राजा को समझ होना चाहिए। और जिस मैदान पर युद्ध लड़ा जा रहा है उस मैदान के आसपास का क्षेत्र भी मालूम होना चाहिए। कि मान लीजिए इस मैदान में हम युद्ध लड़ रहे हैं, हमको पता नहीं कि आसपास इसके क्षेत्र क्या है। मान लीजिए हारने लगे तो भागना पड़ जाए, तो कैसे भागेंगे बताइए? या कोई भी मान लीजिए किसी सेना को हम पीछा कर रहे हैं, वो हारने लगा, भाग गया तो हमको लगा कि भाग गया, और फिर कुछ देर बाद आकर हमला कर दिया, तो पता रहेगा तब ना कि इधर कहाँ गया है भाग कर। तो युद्ध ऐसे ही चारों तरफ से जब सभी चीज मिलते हैं, जैसे राजा योग्य हो, सेनापति योग्य, सैनिक योग्य, प्लानिंग बेहतर हो, घोड़े योग्य हो, हाथी योग्य हो, और उसके बाद ये इनका जो हथियार हो वो सब योग्य हो, प्लानिंग परफेक्ट हो, तब युद्ध जीता जाता है। और घोड़ा में भी देखिए, घोड़ा वैसे होना चाहिए जो कि दौड़ने वाले या इस मैदान पर दौड़ने हो जिस मैदान पर युद्ध हो रहा है। ये नहीं कि धंसने वाला दलदला मैदान है और उस पर घोड़ा दौड़ा रहा है, क्या होगा? धंस जाएगा घोड़ा उसी में। तो ये बाबर की तरफ से युद्ध लड़ा था। इसकी वीरता को देखकर, शेरशाह सूरी की वीरता को देखकर बाबर ने कहा था हुमायूं से कि इससे तुम सावधान रहना। बाद में क्या हुआ? कन्नौज वाला युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको हरा दिया था? हुमायूं को हरा दिया था। तो इसको क्या लगा था? हुमायूं को क्या लगा था कि हम शेरशाह सूरी को घेरे हुए हैं,
लेकिन बाद में पता चला कि शेरशाह सूरी को घेरा नहीं है, खुद पानी से घिरा हुआ है। तो इसने बाबर ने पहले ही समझा दिया था कि इससे सावधान रहना, शेरशाह सूरी से। बाबर को तो ये लग रहा था कि मान लीजिए हमारे जाने के बाद ये शेरशाह सूरी भी और ताकतवर होगा ना अभी, क्योंकि ये तो अभी सेना में काम कर रहा है ना। अगर अपना सेना बना लिया, अगर इससे युद्ध आमना सामना होगा अगर हुमायूं का, तो हुमायूं तो हार जाएगा। इसको पता था, क्योंकि पहले ही समझा दिया था कि शेरशाह सूरी से सावधान रहना। तब क्या हुआ, अब देखिए शेरशाह सूरी इसके तरफ से लड़ा था। उसके बाद इसने खुद ये अफगानों की सेना, इसकी वीरता को देखकर अफगानों की सेना का नेतृत्व ये करने लगा। कहाँ? बिहार वाले क्षेत्र में। बिहार के क्षेत्र में अफगानों की सेना का नेतृत्व मिला। अफगान सेना का नेतृत्व किसको मिला? इसको मिला, शेरशाह सूरी को। और इसका कद धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्या हुआ? कद इसका धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाबर के मृत्यु होने के बाद हुमायूं राजा बना। क्या बना? हुमायूं राजा बना। तो हुमायूं इसका देख रहा था, ये शेरशाह सूरी का देख रहा था, इतना कद बढ़ रहा है, तो कहा, इसने सोचा कि इसको भी हराया जाए। किसको? शेरशाह सूरी को। बाबर ने कहा था कि इससे सावधान रहना। बाबर ने क्या कहा था? इससे सावधान रहना। ये कह रहा है कि चलो उसी से लड़ने के लिए चलते हैं। तो इसने क्या किया, इधर देखिए, इसने किया ये कि इधर बंगाल की तरफ से ये बंगाल की तरफ से युद्ध लड़नी है। दिल्ली से बंगाल आया था युद्ध लड़ने के लिए। कौन? ये हुमायूं। ध्यान रखिएगा, हुमायूं बंगाल से आया था दिल्ली से आया था बंगाल युद्ध लड़ने के लिए। और इसने सोचा कि बिहार वाले क्षेत्र में आए हैं तो ये इसका भी, शेरशाह सूरी का भी फाइल निपटाते हुए इधर से चलेंगे। जबकि ये पता नहीं था कि शेरशाह सूरी कितना ताकतवर है, इसके प्लानिंग कितना परफेक्ट होता है। तो तो इसको इन्फॉर्मेशन मिली कि इसको हुमायूं को ये चुनार का किला, यहाँ चौसा के पास, जगह का क्या नाम है? चौसा। कितना बार हम बताए, जगह का नाम चौसा, किला का नाम चुनार है। चुनार का किला के अंदर था ये कौन? शेरशाह सूरी है। जानबूझकर था कि आइए हमको घेरिए। ये चुनार वाला जो किला है उसके साइड वाला मैदान में आप टिकिए, जानबूझकर किया था। ये किला है ना, इसके साइड में रहिए आप तो ये हुमायूं को क्या लगा कि हम घेर लिए किसको? शेरशाह सूरी को। ये चारों तरफ से घेर लिया, अब कहाँ निकल कर जाओगे? और रात में क्या हुआ? बाढ़ आया। आपको पता ही है, पिछला वाला भाग में बताया कि रात में आ गया बाढ़। ये हुमायूं की पूरा सेना यहीं पर थी। कहाँ पर? मैदान में ही थी। और पूरा सेना एकदम उसमें साथ में क्या था? तोप था, बारूद था, योग्य घोड़ा थे, हाथी थे, हथियार था, योग्य सैनिक थे, सेनापति थे। राजा खुद रौजे दहा गया पानी में। खुद रौजे क्या पानी में बहने लगा। और इसको किसने बचाया था? एक नाव चलाने वाला ने बचाया था। ध्यान रखिएगा, इसको नाव चलाने वाला इसने एक दिन के लिए उसको क्या बनाया था? राजा बनाया था। तो यहीं पर चौसा के पास में। ये कब? चौसा 1539 ईस्वी में। कब? 1539 में चौसा में इसका आमना सामना हुआ हुमायूं और शेरशाह का। तो हुमायूं और शेरशाह का आमना सामना हुआ तो जीता कौन? शेरशाह सूरी जीता को हुमायूं? अब बताइए हमको, तो एक बात बताइए, यहाँ पर जीता कौन? चुनार वाला किला में ही तो दहा गया, हुमायूं दहा गया। अभी तो आमने सामना ठीक से नहीं हो पाया। तो कौन जीता? हुमायूं की शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी जीत गया ना, शेरशाह सूरी जीता। अब उसके बाद फिर कन्नौज में क्या हुआ? 1540 फिर आमना सामना हुआ हुमायूं और शेरशाह का। इस बार एकदम बढ़िया से आमना सामना हुआ। और फिर एकदम पूरा बढ़िया से कौन हार गया? हुमायूं एकदम पूरी तरह से पराजित हो गया। और फिर शासन किसके पास आ गया? शेरशाह सूरी के पास। 1540 में कौन बन गया? दिल्ली का शासक कौन बन गया? शेरशाह सूरी। ध्यान रखिएगा, 1540 में शेरशाह सूरी बन गया दिल्ली का शासक। यानी दिल्ली का क्या बन गया? शासक। दिल्ली का शासक। अब इसके बाद समझिए, शासक, दिल्ली का शासक बन गया। अब देखिए इसको युद्ध लड़ना शुरू हो गया। जैसे बाबर युद्ध लड़ रहा था ना, हर साल युद्ध लड़ रहा था, 26 में, 27 में, 28 में, ये भी वैसे ही युद्ध लड़ेगा। देखिएगा 1541 में युद्ध लड़ना शुरू किया। 1541, 1542, 1543, 1544, 1545। अब देखिए सबसे पहले जो युद्ध लड़ा, किससे लड़ा? यहाँ पर इससे तो लड़ा दिल्ली पर शासन करने के लिए, इससे तो लड़ा हुमायूं से। उसके बाद लड़ा गखर जनजाति के लोगों से। गखर जनजाति यानी गखर जाति के लोगों से लड़ा। ये गखर जाति क्या थे? ये लोग लूटपाट जब बहुत ज्यादा मचाते थे, बहुत तबाही बहुत ज्यादा मचाते थे। ये जीत तो गया, ये शेरशाह सूरी जीत तो गया यहाँ पर, लेकिन इन लोगों से डरा हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से लूटपाट मचा देंगे। देखिए क्या होगा, अचानक हमला कर देंगे। मान लीजिए कोई राजा रहेगा तो आमने सामने लड़ेगा, ये आमने सामने ना लड़कर अचानक हमला कर देंगे। इसीलिए रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया। कहाँ निर्माण करवाया? रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला का इसने निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। इन्हीं के डर से, ये गखर जनजाति के लोगों के डर से इसने रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया।
उसके अगले साल 42 में मालवा से युद्ध कर दिया। मालवा हालांकि उस समय बिखरा हुआ था, तो इसको जीतने में कोनो दिक्कत नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। मालवा से युद्ध कर दिया। उसके बाद रायसीन पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर इसको माना जाता है कि यहाँ का युद्ध जीतने के लिए इसने छल का प्रयोग किया, जिसके बाद इसके ऊपर कलंक भी एक लग गया कि युद्ध तो जीत गया, लेकिन इसके इतिहास में एक बात कलंक लग गया कि ये छल से जीता था। रायसीन वाला जो युद्ध था वो किससे जीता था? छल से जीता था। आगे बढ़ते हैं, ये अगला 44 वाला युद्ध, ये रायसीन और मारवाड़ का युद्ध दिखाई दे रहा है ना, मारवाड़ का युद्ध 45 वाला ऊपर लिख देंगे इधर, 1545। ये मारवाड़ का युद्ध किया, ये राजस्थान वाले क्षेत्र में, ये भी क्षेत्र में ये युद्ध जीत गया, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ा इसको युद्ध जीतने के लिए। मारवाड़ वाला युद्ध जीतने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। अब 1545 में आता है कालिंजर। बताए थे ना हम, कालिंजर पर बम फेंक रहा था, कालिंजर वाला किला पर आक्रमण किया था, बम फेंक रहा था, तो उल्टा बम आकर इसी पर लग गया था। किला पर ऐसे किला पर था, बम फेंक रहा था, इधर पता चला उल्टा आकर इसी के बम, इधर बम गिर गया, तो इन्हीं लोग का फाइल निपट गया। तो कालिंजर पर 45 में फाइनली कालिंजर पर देखिए, कालिंजर पर इसने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि वहां के जो राजा थे, कालिंजर के जो यहाँ पर राजा थे, उनसे ये कहा था, कीरत सिंह नाम था उनका। क्या नाम था? कीरत सिंह। उनसे इसने कहा था, शेर शाह सूरी ने कालिंजर में बहुत सारे जो डांस करने वाली दासियां थी, यानी नाचने वाली बहुत सारी दासियां थी, तो इसको था कि वो दासियां किसके पास हो? हमारे पास हो, हमारे दरबार में नाच गाना हो। पहले के राजा नाचे गाना चाहते थे कि नाच गाना दरबार में हो। पहले अभी की तरह ये सब थोड़े था, मोबाइल टीवी ये सब कुछ नहीं था। तो राजा क्या चाहते थे कि हमारे ही दरबार में बेहतरीन जो डांस करने वाली हो दासी है वो हमारे दरबार में हो। अधिकतर कहाँ पर थी? कालिंजर में। तो यहाँ के राजा जो कीरत सिंह थे, उनसे इसने कहा, शेर शाह सूरी ने, वहां से हमको भेज दो, मतलब वहां से दासियों को हमारे दरबार में भेज दो। तो इसने कीरत सिंह ने कहा नहीं भेजेंगे, क्या कर लीजिएगा? तो ये शेर शाह सूरी ने कहा रुको हम बताते हैं क्या कर लेंगे। कीरत सिंह, ध्यान रखिएगा, कीरत सिंह, यहाँ के राजा का नाम क्या था? कीरत सिंह। तो इसने कहा कि नहीं भेजेंगे, हम क्या करिएगा? दासियों को, जो दासी थे, डांस करने वाले दासियां थी, उनको बोल रहा है कि नहीं भेजेंगे। तो ये बोल रहा है कि रुको हम बताते हैं क्या करेंगे। बोला, अब इधर से गोला फेंकवाना शुरू किया। क्या करवाना? फेंकवाना शुरू किया किला पर। तो उल्टा हो गया, हुआ ही ना कि गोलवा आकर क्या हुआ, गोला टकराया, उल्टा आकर गिर गया, फिर इन्हीं लोगों में गिर गया। शेर शाह सूरी का फाइल निपट गया। बताइए, अगर शेर शाह सूरी नहीं मांगा रहता कि वहां से जो डांस करने वाली, यानी कि नाचने वाली जो दासियां है उनको भेजिए, तो बताइए इसकी मृत्यु नहीं हुई होती। या कीरत सिंह बोल दिया होता कि हाँ ठीक है हम भेज देते हैं, तो भी मृत्यु नहीं हुई होती इसकी। बम नहीं उस पर फेंकवाता, बम नहीं फेंकवाता तो मृत्यु नहीं होती। लेकिन इसको था कि नहीं हम बम फेंकवाएंगे इस पर। बहुत ज्यादा, कितना भी युद्ध जीत चुके हैं, 1 2 3 4 5 को जब युद्ध जीत जाइएगा तो सातवां आसमान पर दिमाग रहेगा। इसका भी दिमाग कहाँ? 8वां आसमान पर पहुंच चुका था। तो क्या हुआ, इधर ये फेंका गोला, उल्टा आकर इन्हीं लोगों में गिर गया, इनका हो गया फाइल, निपट गया इनका। शेर शाह सूरी की यहीं पर मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन शासक बना? इस्लाम शाह सूरी। इसके बाद इसका ही पुत्र था इस्लाम शाह सूरी, शासक बना। अब इसके हम लोग प्रशासन के बारे में देखेंगे, इसने कौन सी मुद्राएं चलाई थी, सैन्य संगठन कैसा था, ये सब इसके बारे में, कर प्रणाली कैसा था, इसके बारे में हम लोग अगले भाग में देखेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।